पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। डेली एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। ओह गॉड, आग तो बढ़ती जा रही है चारों तरफ। एक बार मैं पार्वती को भी। मेरा फोन, ओह गॉड, अब क्या करूं? फोन को भी अभी गिरना था, कैसे निकालूं? किसका फोन? अंबिका, ये किसने फोन करे? देखता हूँ ये क्या बोल रही है। ताइमा, यहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। पार्वती का एक्सीडेंट हो गया, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, वो ठीक है। लेकिन एक और प्रॉब्लम हो गई है। संजू पृथ्वी के ऑफिस गया था फाइल रिट्रीव करने, वो एक शॉर्ट सर्किट की वजह से वहाँ आग में फंस गया है। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिए दाइमा, हमें कुछ भी करके संजू को बचाना है, उसे रेस्क्यू करवाना है। याद है आपने मुझसे कहा था कि आपका एक रिलेटिव है जो फायर डिपार्टमेंट में काम करता है। आप अभी उसे फोन कीजिए और बोलिए कि पृथ्वी के ऑफिस जाकर किसी भी हाल में संजू को रेस्क्यू करवाए। और ये काम करने के लिए उसे जितने पैसे चाहिए मैं मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार हूँ। बस काम हो जाना चाहिए। ताइमा, सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस चीज को लेकर संजू के अगेंस्ट पुलिस केस हो सकता है। किसी भरोसेमंद इंसान को भेजने की जरूरत है जो ये बात बाहर नहीं आने देगा, समझिए आप? ताइमा, आप अभी फोन कीजिए, ठीक है? एक्सक्यूज मी अंबिका जी, एक मिनट आपसे बात करनी है। दाइमा, कॉल हिम नाउ। हाँ जी, समझ गई। अभी से फोन से नीति को फोन लगाता हूँ। इस बुढ़िया के फोन में भी पासवर्ड है। ऐसा क्या सीक्रेट है इसके फोन में? क्या करूं, ये फोन तो खोल नहीं रहा। एक काम करता हूँ, यहाँ से सीधा पृथ्वी के ऑफिस जाता हूँ। यही सही मौका है संजू से अपना बदला लेने का। यहाँ से निकलूं कैसे, समझ में भी तो नहीं आ रहा। यहाँ पे बहुत ऊंचा है यार, क्या करूं? कुछ मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि पार्वती की तबीयत ठीक नहीं है? नहीं अंबिका जी, ऐसा कुछ नहीं है। शी इज फाइन। तो फिर आप उसे डिस्चार्ज क्यों नहीं कर रही? देखिए, अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज लेट मी नो, प्लीज। दरअसल बात ऐसी है कि उनके सर पे चोट लगी है और थोड़ा खून भी बाहर है, तो इट्स जस्ट दैट कि हम 2 घंटे उनको ऑब्जर्वेशन में रखना चाहते हैं, ताकि अगर कुछ भी कॉम्प्लिकेशंस हो तो हमें पता लगे। बस इस तरीके के एक्सीडेंट्स में थोड़े कॉम्प्लिकेशंस होते हैं और इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो बस 2 घंटे का टाइम दीजिए हमें, हम सब कुछ देख लेंगे, उसके बाद में हम उनको डिस्चार्ज कर देंगे। प्लीज डोंट वरी। ओके, थैंक यू। दो घंटे से पहले पार्वती यहाँ से नहीं जा सकती, तो अब संजू को बचाने के लिए मुझे ही कुछ करना होगा। गुरप्रीत जी को फोन लगाती हूँ। अंबिका जी, इतनी रात को? हाँ अंबिका जी, सब ठीक है ना? कुछ ठीक नहीं गुरप्रीत बहन जी। पार्वती का एक्सीडेंट हो गया, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, वो ठीक है। क्या कहा आपने? परी का एक्सीडेंट हो गया? वो ठीक है, बस सर पे थोड़ी चोट लगी है। शी इज गेटिंग बेटर। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। गुरप्रीत जी, एक्चुअली मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम से जाना है, इसलिए आपको जल्द से जल्द सिटी हॉस्पिटल आना आना होगा पार्वती के साथ रहने। इसलिए प्लीज जल्दी कीजिए और यहाँ आ जाइए। मैं अभी पहुंच रही हूँ। यहाँ दोस्तों वीडियो को स्टॉप कर दिया गया है क्योंकि आप सब दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इसलिए जैसे ही दोस्तों आप सब चैनल को सब्सक्राइब करोगे फिर से दोस्तों चलने लग जाएगा। तो आगे का एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। कुछ नहीं होना चाहिए, रब उसे अच्छा रखे। बेबे चुप रहिए, जब भी मुंह खोलती है ना आप हमेशा उल्टा ही बोलती है। कुछ नहीं होगा मेरे संजू को, लेकिन उसे इतनी रात को उस पृथ्वी के ऑफिस में जाने की क्या जरूरत थी? क्यों गया वो? कहीं वो नहीं, मुझे ये सब नहीं सोचना है। मैं फिर से शक कर रही हूँ संजू पर। क्या शक कर रही है और क्या नहीं सोचना है तुझे? यही बेबे कि इतनी रात को संजू हमें बिना बताए पृथ्वी के ऑफिस में उसके सीक्रेट फाइल्स और इंफॉर्मेशन चुराने तो नहीं गया? पर नहीं,
वो ऐसा कभी नहीं करेगा। वो क्यों करेगा ऐसा? वो तो मेरे साथ है ना, मुझसे शादी भी कर रहा है। तो फिर मुझे ये सब कुछ नहीं सोचना है। अच्छा हुआ दलजीत नहीं आया हमारी शादी में, वरना वो तो और शक पैदा कर देता मेरे दिमाग में। पहले पृथ्वी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है नाटक करने में मेरी शादी में। बताओ, संजू का सेहरा उतार दिया उसने, ये कह के कि वो संजू नहीं कोई और है, पर निकला तो संजू ही ना। इसलिए मैंने ठान ली है, कोई मुझे कुछ भी कहे, मैं किसी की बातों में नहीं आने वाली। मेरा दिमाग भी कहेगा ना मुझसे कि संजू गलत है, तब भी मैं नहीं मानूंगी। मुझे पता है संजू मुझसे प्यार करता है, वो मेरा है और मेरे साथ है, बस बात खत्म। फोन को तो नहीं बचा पाऊंगा, मुझे अपने आप को बचाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे तो आग बढ़ती जा रही है, मैं बाहर नहीं निकल पाऊंगा। एक काम करता हूँ, वापस ऑफिस में जाता हूँ। सब कुछ जल गया है तो मुझे अंदर ही जाना होगा। ये दाइमा फोन क्यों नहीं उठा रही है? कम ऑन दाइमा, पिक अप। कितना भी फोन करती रहो, अब ये फोन कोई नहीं उठाने वाला। अंबिका जी, आज किस्मत बहुत खराब है आपकी। आप चाह के भी संजू को मुझसे नहीं बचा पाओगे। अरे यार, ये ले, फोन ही ऑफ कर दिया। अब करती रहे फोन। अंबिका जी, कैसी है मेरी परी? क्या कहा डॉक्टर ने? कहाँ है वो? रुपी जी, काम डाउन, काम डाउन। पार्वती अब ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं है। अब वो वहाँ है। चिंता मत कीजिए गुरप्रीत जी, आइए। डॉक्टर ने कहा है खतरे की कोई बात नहीं है, बस ऑब्जर्वेशन के लिए 2 घंटे के लिए रखा है, दैट्स इट। गुरप्रीत जी, मुझे आपका इंतजार था। अब आप पार्वती के साथ रहेंगी क्योंकि मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम के लिए जाना है। लेकिन आप पार्वती का अच्छे से ख्याल रखिएगा, ठीक है? हाँ, पर अंबिका जी आप जा कहाँ रही हैं? और आखिर हुआ क्या है? गुरप्रीत जी, संजू पृथ्वी के ऑफिस गया था कुछ फाइल्स रिट्रीव करने। वो सब करते करते वहाँ एक शॉर्ट सर्किट हुआ जिसकी वजह से आग लग गई है। संजू वहाँ आग में फंसा हुआ है, इसलिए अब आपको यहाँ पार्वती के साथ रहना होगा क्योंकि मुझे वहाँ जाना है संजू की हेल्प करने। तो आपने संजू को बचाने के लिए कुछ किया? उसकी कोई खबर? दाइमा के एक रिलेटिव है जो फायर डिपार्टमेंट में है। मैंने दाइमा से कहा था उनसे बात करने के लिए ताकि वो वहाँ जाकर संजू को रेस्क्यू करे, लेकिन मैं इतनी देर से दाइमा का फोन ट्राई कर रही हूँ लेकिन वो फोन नहीं उठा रही है। इसलिए मैं खुद जाके वहाँ देखना चाहती हूँ कि संजू का रेस्क्यू हुआ या नहीं। आई जस्ट वांट टू गो एंड हेल्प देयर। लेकिन आपको यहाँ रहना है, राइट? पार्वती के लिए उसका अच्छे से ख्याल रखना है। हाँ अंबिका जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप जाइए, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी। और हाँ, संजू की खबर मिलते ही आप मुझे फोन कर दीजिएगा प्लीज। मैं फोन करूंगी और पार्वती को जैसे ही होश आए आप मुझे फोन कर दीजिएगा। हाँ ठीक है? हाँ जी। उसका ख्याल रखिएगा। अगर मैं लेफ्ट वाला टर्न लेता तो सीधा पहुंचता पृथ्वी के घर। लेकिन अच्छा ही है जो मैंने नहीं लिया। उस पृथ्वी से मेरी जमती नहीं है यार। क्या है ना, मैंने बहुत ट्राई किया पर मैं उसके साथ काम नहीं कर सकता क्योंकि हमारी कुंडली मिलती नहीं है। इसलिए पृथ्वी नहीं, अब संजू से बदला मैं खुद ही लूंगा। सच बताने गया था संजू का उसे, पर पृथ्वी तो मिला नहीं, उल्टा संजू ने मुझे दबोच लिया। अब भगवान ने इतना अच्छा मौका दिया है संजू से बदला लेने का, उससे मैं चूकूंगा नहीं। बेटा संजू, जो तूने सोचा भी नहीं होगा ना, अब वो करूंगा मैं तेरे साथ। तुझसे मिलने आ रहा हूं मैं संजू, पर अफसोस ये मुलाकात आखिरी होगी। उसके बाद ना मैं तुझे देखूंगा। यहाँ दोस्तों वीडियो को स्टॉप कर दिया गया है क्योंकि आप सब दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इसलिए जैसे ही दोस्तों आप सब चैनल को सब्सक्राइब करोगे फिर से दोस्तों चलने लग जाएगा। तो आगे का एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। चलो अब अपनी आखिरी मुलाकात के लिए तैयार हो जाता हूँ। काम करता हूँ, इस खिड़की से बाहर चला जाता हूँ। राजीव, 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 पुत्र कैसी है तू? मम्मी जी, राजीव कैसे है? राजीव कहाँ है? अंबिका जी गई है उसके पास। उन्होंने दाइमा को भी बोला है, दाइमा के रिश्ते में कोई है फायर डिपार्टमेंट में, वो राजीव को बचा लेंगे। फिर क्या हुआ? किस चीज का क्या हुआ? राजीव का मम्मी जी, राजीव का क्या हुआ? उन्होंने राजीव को बचाया। राजीव
बाहर आए वो ठीक है। आपकी बात हुई उनसे, आपको कुछ पता है उनके बारे में? बताइए ना मुझे। खबर नहीं आई है पुत्र, पर मैंने अंबिका जी को कह दिया है कि वो पहुंच के मुझे फोन करे। नहीं कुछ नहीं होगा। अरे मेरा फोन कहाँ है? मेरा फोन आप मुझे मेरा फोन दीजिए, मैं कुछ करती हूँ। मेरा फोन कहाँ है? शायद तेरा फोन रिसेप्शन पे होगा, तो रुक मैं जल्दी ला। प्लीज प्लीज राजीव को बचा देना, उन्हें कुछ मत होने देना, प्लीज प्लीज उनकी रक्षा करना। पता नहीं वो वहां से निकले होंगे कि नहीं, कहीं वो कोई मुसीबत में तो नहीं है, वो फंस तो नहीं गए ना? मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। बता नहीं, प्लीज 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 उन्हें बचा लेना, प्लीज प्लीज। मेरा एक्सीडेंट क्यों हो गया? अगर मेरा एक्सीडेंट नहीं होता तो अभी मैं राजीव के पास होती। मुझे उनके पास होना चाहिए था। मुझे राजीव के पास जाना, मुझे उनके पास जाना। नहीं, मैं यहाँ नहीं रह सकती, मुझे राजीव के पास जाना है। चुप लगी हुई है, क्या करूँगी, कैसे जाऊँ यहाँ से? नहीं, मुझे जाना तो होगा, पहले इसे अपने साथ लेके जाओ। मुझे राजीव के पास जाना है। एक्सक्यूज मी, ये क्या कर रही हो तुम? कहाँ जा रही हो ऐसे? मुझे ना राजीव के पास जाना है। नहीं, तुम अभी नहीं जा सकती। मुझे अभी तुम्हें थोड़ी देर ऑब्जर्वेशन में रखना होगा, उसके बाद मैं तुम्हें डिस्चार्ज करूंगी। सिस्टर, ऐसे बहस करने से कुछ नहीं होगा, उल्टा ये मुझे और जाने नहीं देगी, इसलिए अभी ये जो कहती है वो मान लेती। इनको रूम में लेकर जाओ और आप प्लीज अब उठने की कोशिश मत कीजिएगा। देखिए, आप इनके साथ रहिए। अगर ये फिर बेड से उठी तो ये बेहोश हो सकती है। इन्हें लग रहा है कि ये ठीक है, लेकिन ये ठीक नहीं है। आप समझ रही है ना? जी जी। प्लीज टेक केयर। भगवान, ये तो पूरा ऑफिस चल रहा है, मुझे जल्दी से बाहर निकलना पड़ेगा, इसी में बाहर निकलना पड़ेगा। इस बैग को कुछ नहीं हो सकता, ये बैग बहुत कीमती है। मम्मी जी, ये ले पुत्र तेरा फोन, लेकिन सुन, तू पहले मुझसे एक वादा कर कि तू ऐसा कुछ नहीं कर। यहाँ दोस्तों वीडियो को स्टॉप कर दिया गया है क्योंकि आप सब दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इसलिए जैसे ही दोस्तों आप सब चैनल को सब्सक्राइब करोगे फिर से दोस्तों चलने लग जाएगा। तो आगे का एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। कि तू डॉक्टर की इजाजत के बिना इस अस्पताल से कहीं नहीं जाएगी, वादा कर। मम्मी जी प्लीज मुझे कसम मत दीजिए, लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ कि आपकी परी को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा आपकी परी को। हाँ, अभी तो बेल भी नहीं जा रही है, कहीं उनका फोन बंद तो नहीं हो गया? मम्मी जी, उसका फोन ही नहीं लग रहा है। मम्मी जी वो ठीक होंगे ना? उन्हें कुछ हुआ तो नहीं होगा ना? पुत्र तू चिंता मत कर, कुछ नहीं होगा संजू को, और माता रानी है ना उसके साथ, कुछ बुरा नहीं होने देंगे। राशिद का फोन नहीं लग रहा है, उसका फोन नहीं लग रहा है। मैं क्या करूँ? मैं दाइमा को फोन लगा के पूछती हूँ। हेलो पार्वती, कैसी हो? दाइमा का नंबर। दलजीत, तुम्हारे पास दाइमा का फोन कैसे है? मेरी माँ की बेवकूफ़ी की वजह से, तुम्हारी सो कॉल्ड प्यारी ताई जी की वजह से। वो क्या ना कि वो मुझे बेवकूफ़ बना के तुम्हारे घर लेके गई और तुम्हारी दाई माँ के कमरे में बंद कर दिया ताकि मैं सच ना बता सकूं। लेकिन कहते हैं ना कि भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं। बस वो अच्छे लोगों के साथ कभी बुरा नहीं करते। मुझे वहां पे तुम्हारी दाई माँ का फोन मिल गया और उस फोन पे तुम्हारी मॉम अंबिका का फोन आया कि संजू के साथ क्या क्या हुआ है, और ये भी कि तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है। लेकिन सो सैड यार, तुम बच गई। अगर मर जाती ना तो मुझे सुकून मिलता, पर कोई बात नहीं, तुम नहीं मरी तो कोई और तो मर सकता है। वैसे यहाँ पर आग ही आग लगी हुई है।
और संजू अंदर फंसा हुआ है। अब देख सकते ना, मैं तुम्हें लाइव वीडियो फीड भेजता हूँ। पता नहीं संजू बचेगा या नहीं, पर मैं तो देखो पूरे फायर सूट में हूँ, तो मैं तो बच जाऊंगा। वैसे मुझे लगता है ना कि उसकी लाश मैं ही निकाल के लेके आऊंगा। देखो खबरदार, अगर राजीव को कुछ भी हुआ तो। संजू आज मरेगा, आज उसे कोई नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं। राजीव देखो, उन्हें बचा लो प्लीज, उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है ना, तो तुम अपनी दुश्मनी मुझसे निकालो। मुझे जो करना है तुम कर दो, लेकिन प्लीज राजीव को बचा लो। तुम जो बोलोगे मैं वो करने को तैयार हूँ, लेकिन प्लीज राजीव को बचा लो प्लीज। ना मैं उसे बचाऊंगा और ना ही किसी को बचाने दूंगा, और ना ही इस केस में मेरा नाम आएगा पार्वती, क्योंकि मैं तो टेक्निकली तुम्हारे घर पे बंद हूँ ना, और ये फोन जिस पे तुम मुझसे बात कर रही हो वो तो तुम्हारी दाई माँ का है। तो इस केस में तो मेरा नाम आएगा ही नहीं। आज संजू मरेगा और मैं ही मारूंगा उसे, और उसके बावजूद भी कोई ये प्रूव नहीं कर पाएगा कि मेरा इस केस से कोई लेना देना है। सॉरी पार्वती, शायद संजू का प्यार तुम्हारे नसीब में है ही नहीं। तुम बस इंतजार करो, जल्दी उसके मरने की खबर मैं ही दूंगा तुम्हें कॉल करके। मैं तुम्हें बोल रही हूँ, अगर राजीव को कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुम्हारा वो हाल करूंगी जो तुम जिंदगी भर याद रखोगे, समझे? पार्वती मेरे हाथ में फोन है, वरना मैं ना तालियां बजाता तुम्हारे लिए। कमाल है यार, क्या स्पीच दी है, क्या परफॉर्मेंस है। ऐसे टाइम में भी तुम्हारे तेवर कम नहीं हुए, लेकिन मुझे ना तुम्हारे तेवर पसंद नहीं है, इसलिए मैं अभी के अभी ये कॉल काट रहा हूँ। पर तुम फोन के साथ ही रहना, क्योंकि संजू के मरने की खबर मैं ही तो दूंगा तुम्हें। हाँ, यहाँ दोस्तों वीडियो को स्टॉप कर दिया गया है, क्योंकि आप सब दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। इसलिए जैसे ही दोस्तों आप सब चैनल को सब्सक्राइब करोगे, फिर से दोस्तों चलने लग जाएगा। तो आगे का एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे बस यहाँ से बाहर निकालिए। मुझे राजीव के पास जाना है। मुझे अपने सुहाग को बचाना है। मेरे पति के लिए मुझे जाने दीजिए प्लीज, कुछ कीजिए ना, मुझे यहाँ से बाहर निकालिए प्लीज प्लीज प्लीज। मैं कुछ करती हूँ, तू शांत हो जा। मैं तू रुक यहाँ, मैं डॉक्टर से बात करके आती हूँ कि वो हमें जाने दिए। महारानी प्लीज 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 राजीव को बचा लीजिए, उनकी कोई गलती नहीं है, वो तो निर्दोष है। ये सब प्लान मेरा था, वो मेरी वजह से भाग गए, मुझे बचाने के लिए भाग गए थे। प्लीज उन्हें बचा लीजिए, मुझे सजा दे दीजिए, लेकिन प्लीज उन्हें कुछ मत कीजिए, प्लीज उनकी रक्षा कीजिए प्लीज। ये एक रास्ता है। ओह गॉड, ये तो आग बहुत बुरी तरह से फैल चुकी है। संजू, संजू, संजू तुम ठीक हो? संजू जवाब दो प्लीज, मैं आ गई हूँ। संजू। मैडम देखो, आग ना काफी ज्यादा लग चुकी है, लेकिन अभी तक कोई बाहर नहीं आया है। पर आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैंने फायर वाले को कॉल कर दिया है। बट मैडम अगर कोई अंदर होगा ना तो उसका बचना मुश्किल है। चुप, संजू को कुछ नहीं होगा, वो बिल्कुल ठीक है, वो जिंदा है और वो बाहर आएगा। संजू, संजू मैं आ गई हूँ, मैं तुम्हें बचा लूंगी। बस एक बार बोल दो कि तुम ठीक हो। संजू। अरे छोड़ो छोड़ो, अरे कौन, छोड़ो, अरे छोड़ो, अरे वो कौन है ना? अरे क्या कर रहे हो? अरे दरवाजा क्यों बंद कर दिया? खोलो दरवाजा। अरे तुम्हारी मुझसे क्या दुश्मनी है? अरे प्लीज दरवाजा खोलो, तुमसे बात कर रहा हूँ। अरे कौन हो तुम? दलजीत हूँ मैं, यमराज, यमदूत या तेरा काल, जो समझना है समझ ले संजू। நான் தான் உங்க பேர் கில்ஸ், பிரிட்டிஷ் ராணுவத்தில் பணிபுரிந்துள்ளேன். அமேசான் ஃபாரஸ்ட்ல இருந்து எப்படி சர்வைவான்னு பார்க்க போறோம். என்னென்ன சொல்றோம் பாருங்க, கம்பி கட்டுற கதையெல்லாம் எடுத்து போடுறாங்க. கிளைமேட் சேஞ்ச்னால மழை வர மாதிரி இருக்கு. சரியான 1 மணி நேரத்துல மழை கொட்டுன்னு கொட்ட போகுது. சர்வே பண்றதுக்கான மெயின் திங் ஃபுட். இப்ப நம்ம அதை தான் தலவ போறோம். இந்த வாழைமரம் ஏன்ஷியன் காலத்துல இருந்தே இருக்கு. 100 வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி தான் அதுல காய் வைக்கும். இருக்கான்னு தொலைவி பார்க்கலாம் வாங்க. ஓ ஷிட், நம்ம தொலைய வந்த வாழைப்பழம் இங்க கிடைக்கவே இல்லை. அதுக்கு பதிலா அந்த பூ இருக்கு. இந்த பூவை சாப்பிட்டோம்னா நமக்கு 1 மணி நேரத்துக்கு பசி அடங்கும். இதுல நிறைய புரோட்டீன், கால்சியம்லாம் இருக்கு. இது நம்ம உடம்புக்கு ரொம்ப உதவும். இத நீங்க சர்வே பண்ணும்போது உங்களுக்கு கிடைச்சா நீங்க மறக்காம இதை சேமிச்சு வச்சுக்கோங்க.
நமக்கு அந்த பூ மட்டுமே ஃபுட் நினைச்சு இருந்துடக்கூடாது, நமக்கு இன்னும் நிறைய ஃபுட் தேவை. வாவ், இங்க ஒரு பாட்டில் இருக்கு. இது மூலியமா நம்ம தண்ணி சேமிச்சு வச்சுக்கலாம். இங்க இருக்க தண்ணியை நம்ம புடிச்சுக்கலாம். இதுல நிறைய மாசு இருக்கு, ஆனா நம்ம இதை விலைக்கு புடிச்சுக்கலாம். இருந்தாலும் இதை நம்ம சுட வச்சுதான் குடிக்கணும். இந்த அளவே நமக்கு போதும்னு நினைக்கிறேன். இந்த மரத்துல இருக்க பட்டை நமக்கு தீ மூட்ட உதவியாகும். இதை நம்ம சேமிச்சுக்கலாம். போலாம். இது அமேசான்ல இருந்து வர தண்ணி. இதுல நமக்கு ஃபுட் கிடைக்கும். தொலைவு பார்க்கலாம். இங்க ஒரு நத்தை இருக்கு. இது போல சின்ன சின்ன உயிரினங்கள் இங்க அமேசான் காட்டுல நிறைய இருக்கு, ஆனா இது நமக்கு உதவாது. இங்க ஒரு உயிரினம் அசைஞ்சிட்டு இருக்கு. இது நம்ம உணவுக்கு தயாராகும். இது ஒரு கிராப். கிடைச்சிருச்சு. இதுதான் இன்னைக்கு நம்மளோட உணவு. இத நம்மளால அப்படியே சாப்பிட முடியாது. இது சமைக்க நெருப்பு தேவை. நெருப்பு கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் இதை சமைச்சு சாப்பிடலாம். அடுத்த வேட்டைக்கு கிளம்பலாம். இந்த காஞ்சி போன சவுக்கு மரத்தோட இலை நமக்கு நெருப்பு மூட்ட பயனா இருக்கும். நமக்கு போதும்னு நினைக்கிறேன். இங்கே நம்ம டென்ட் போட்டு தங்கிடலாம்னு பார்த்தோம், ஆனா அடிக்கிற காத்துக்கு மரம் நிக்க மாட்டேங்குது. இது நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்காது. இங்க பாருங்க, ஒரு அழகான ஊத்து. இங்க நம்மளோட கை, கால், முகம் எல்லாத்தையும் கழுவிக்கலாம். இங்க வறண்டு விரிஞ்சு இருக்கிற சதுப்பு நிலத்துல மனிதரோட காலடி தடமே பட்டதில்ல. இங்க மாட்டிக்கிட்டீங்கன்னா உங்களை காப்பாத்துறது கஷ்டம். இந்த வேட்டையை நம்ம தொடரல. இந்த ஆறை பார்த்தா ரொம்ப பசுமையா இருக்கு. நீர்லாம் தெளிவா இருக்கு. இங்கே நம்ம நைட்டு டென்ட் போட்டு தங்கிக்கலாம். இங்க பாருங்க, மண்ணு நல்லா தெளிவா இருக்கு. இங்க நம்ம ஊத்து பறிச்சு தண்ணி குடிக்கலாம். முதல்ல நம்ம மேல இருக்க மண்ணெல்லாம் விலைக்கு விட்டுக்கலாம். நம்ம மண்ணை பாத்தீங்கன்னா இப்படி நேரா தோண்டக்கூடாது, இப்படி சைட்ல இருந்து தான் தோண்டணும். ஏன்னா நேரா தோண்டா மண்ணை திரும்பி திரும்பி உள்ளுக்குள்ளேயே விழுவோம். பாஸ், நீங்க ஒரு வில்லேஜ் விஞ்ஞானி பாஸ். நமக்கு தேவையான தண்ணி கிடைச்சிச்சு. இப்ப நம்ம கொஞ்சம் குடிச்சுக்கலாம். இங்க ஒரு பானை இருக்கு. இந்த பானையை நம்ம எடுத்து யூஸ் பண்ணலாம்னு பார்த்தா இதுல யாராவது சூனி வச்சிருக்கலாம். இதை நம்ம எடுத்து யூஸ் பண்ணோம்னா கை கால் விளங்காம போறது கூட வாய்ப்புகள் உண்டு. இங்க இருக்கிற ஏதாவது ஒரு 2 கல் நமக்கு யூஸ் ஆகும். இந்த 2 கல்லையும் பார்க்க சிக்கி முக்கி கல் மாதிரியே இருக்கு.
இதை வச்சு நம்ம நெருப்பு மூட்டலாம். அங்க பாத்தீங்கன்னா வானத்துல சூரியன் உதிக்கிற மாதிரியே இருக்கு. ஆனா ரியாலிட்டியில சூரியன் இன்னும் 5 நிமிஷத்துல மறைய போகுது. இந்த கல்ல பாத்தீங்கன்னா மனிதனோட கால் மாதிரியே இருக்கு. இங்க பாருங்க, என்னோட காலுக்கு கரெக்டா செட் ஆகுது. இந்த பவளப்பாறைய பாத்தீங்கன்னா தோராயிரமா ஒரு 100-200 வருஷத்துக்கு முன்னாடியில இருந்து இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இங்க பாத்தீங்கன்னா சிங்கம் புலியோட காலடி தடம் மாதிரியே இருக்கு. அதோட தாகத்தை தணிக்க கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி தான் இங்க வந்திருக்க வாய்ப்புண்டு. இந்த இடம் நமக்கு சேஃப்டி இல்லை, அதனால பிளேஸை சேஞ்ச் பண்ணலாம். இருக்க பாறையை பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப மென்மையா இருக்கு. நம்ம நைட்டு இங்கே ஸ்டே பண்ணிக்கலாம். சுற்றி இருக்க கோரையை பிச்சு பெட் மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது கையில பிக்க ரொம்பவே கடினமா இருக்கு. நம்ம வேர் பகுதியை கட் பண்ணிட்டு மேல இருக்க பகுதியை மட்டும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இன்னைக்கு நைட்டு நம்ம இங்கே ஸ்டே பண்ணிக்கலாம். இந்த இடத்துல விலங்குகள் வர வாய்ப்பெல்லாம் நம்ம நிம்மதியா தூங்கலாம். இன்னைக்கு டே 2 நம்ம ரெடி ஆயாச்சு. இன்னைக்கான வேட்டையை நம்ம தொடரலாம். இது மாதிரி சுத்தி கோர இருக்க இடத்து நிக்கல. நீங்க மாட்டிக்கிட்டீங்கன்னா முதல் இந்த இடத்த விட்டு வெளியேற பாருங்க. ஏன்னா இந்த புதருக்குள்ள 100-150 அடி நீள உடைய பாம்புகளா இருக்கும். இந்த இடத்த விட்டு வெளியேற பாருங்க. இது மாதிரி கிடங்கு இருக்க பகுதியில எல்லாம் நிறைய தேள்கள் இருக்கும், விஷமுடையதா இருக்கும். பார்த்து போங்க. பார்க்கவே அழகா இருக்கு. அந்த முள்ளுல உங்களோட உயிரை பறிக்கிற அளவுக்கு விஷம் இருக்கு. இத பாத்தீங்கன்னா தள்ளி போயிருங்க. இங்க இருக்க பொருள்களை ஏதாவது ஒரு நாச்சு நமக்கு யூஸ் ஆகும். எது கிடைச்சாலும் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இங்க பாத்தீங்கன்னா மனிதர்கள் யூஸ் பண்ண தூண்டில் இருக்கு. ஆனா இதுல ஊக்கு இல்ல. நம்மகிட்ட இருக்க ஊக்கு போட்டு மீனை பிடிச்சிக்கலாம். வாங்க போலாம். இங்க அதிக பாசிகள் இருக்கு. இங்கே நமக்கு மீன் கிடைக்க வாய்ப்பு உண்டு. நம்ம இங்கே போட்டுக்கலாம். நம்ம தூண்டில ரெடி பண்ணியாச்சு. வாங்க மீன் பிடிக்கலாம். மீன் சிக்கிருக்க மாதிரி தெரியுது. நமக்கு ஒரு மீன், நல்ல மீன் கிடைச்சிருக்குது. ஆனா இது மாதிரி நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும், நமக்கு 8 மீன் மாட்டி இருக்கு. ஒரு சில சின்னதாவும் இருக்கும், பெருசாவும் இருக்கும். இதுல இருந்து நம்ம பாடிக்கு நிறைய எனர்ஜி கிடைக்கும். வாங்க நம்ம சமைச்சு சாப்பிடலாம். நம்ம சமைக்கிறது பாத்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல இடமா தேர்ந்து இருக்கணும். ஏன்னா ஒரு சின்ன தீப்பொறி கூட ஒரு காட்டவே அழிச்சிரும். இந்த இடம் நல்லா இருக்கு. நம்ம இங்கே சமைச்சிடலாம். நம்ம ஃபர்ஸ்ட் மீனை கிளீன் பண்ணிக்கலாம். மீனை நம்ம கிளீன் பண்ணிக்கலாம். இப்ப நம்ம குடல் எடுத்துடலாம்.
நம்ம பாத்தீங்கன்னா கிளீன் பண்ணியாச்சு, நல்லா நீட்டா இருக்கு. இப்ப நம்ம இதை குச்சியில சொருகி வறுத்துடலாம். வெந்துகிட்டு இருக்கு, இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல ரெடி ஆயிரும். ஒரு புடி புடிச்சிடலாம். இப்ப பாத்தீங்கன்னா தெரியும், நல்லா வெந்திருக்கு. நம்ம ஒரு வாழை இலைய முதல் பிச்சுட்டு வந்துக்கலாம். பார்க்கவே வாயில எச்சி ஊறுது. இன்னைக்கு ஒரு புடி புடிச்சிட வேண்டியதான். பாப்பா நல்லாதான் இருக்கு. என்ன லைட்டா கொஞ்சம் கருகுன வாடை அடிக்குது. இங்க இங்க வாங்க, இங்க வாங்க. நம்ம பாத்தீங்கன்னா அமேசான் ஃபாஸ்ட் ஃபுட் கிளம்ப வேண்டிய நேரம் வந்துச்சு. நம்மளோட டீமும் வந்துட்டாங்க. அடுத்த ஒரு புதிய அட்வென்ச்சரோட உங்களை சந்திக்கிறேன்.